कराची में घर की खुदाई के दौरान ज़मीन से इंसानी ढांचा निकल आया। खोने से ये हड्डियां हमें मिलना शुरू की। 2 हड्डी वटी कैसे हमारे सामने आ जा रहा है, निकल के आ गया। काम का दौरान मैं घबराया हुआ था, मैंने इतना ये सब कुछ नहीं देखा, इतना गौर नहीं किया। मैंने 22 साल के अंदर ऐसा मुकदमा कभी नहीं देखा। जिस दिन मदरसा जा रहे थे वो दुपट्टा आंखों में छाया हुआ था, तो रोते रोते सो जाते थे रात के टाइम। फिर हमारे को ना कोई तस्वीर दिखाया ना कुछ दिखाया, से यही बोला गया है कि तेरा अम्मा भाग गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN+ और मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ शरीफ। कराची में घर की खुदाई के दौरान ज़मीन से इंसानी ढांचा निकल आया। FIR के मुताबिक ये इंसानी ढांचा एक खातून का है जो तकरीबन 36 साल कबल घर से लापता हुई थी, जिनको कत्ल करके ज़मीन में दबा दिया गया था। ये वाक़या कैसे पेश आया है, हक़ाइक़ क्या हैं, ये तमाम तर चीज़ें जानते हैं। मेरे साथ क्राइम रिपोर्टर और साकिब आलम मौजूद है। साकिब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये इंसानी ढांचा कराची के इलाके कहाँ से निकला है, क्या वाक़या है, हक़ाइक़ क्या हैं? अब देखें, ये दिल दहला देने वाला वाक़या है कि किस तरह एक सौतेला बाप जो है वो 3 बच्चों की माँ, उसकी बीवी, उसको जो है वो किस बेदर्दी से कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद उसी घर के अंदर उसको दफन कर देता है। और बच्चे जो हैं वो माँ के लिए बिलबिलाते रहते हैं, लेकिन बाप उनको झूठे दिलासे देता रहता है और एंड में ये कहता है कि माँ जो है तुम्हारी वो किसी के साथ भाग गई है। तकरीबन 36 साल पहले ये वाक़या हुआ है कि 3 बच्चों की माँ ने शादी करी फ़रीद आलम नामी शख्स से, और उसके बाद वो उसके साथ रहने लगी। और जो माँ शाहजहाँ है जिसका कत्ल हुआ है, इनके बेटों के मुताबिक उसके पास कुछ जायदाद, कुछ ज़ेवरात और पैसे वगैरह भी थे, और जिस घर में उसका कत्ल हुआ है वो घर भी उसी के नाम पे था। तो एक दिन ऐसा होता है कि तीनों बच्चों को बाप जो है वो बहाने से मदरसे या बाहर रिश्तेदारों के यहाँ या कहीं भी उनको भेज देता है। भेजने के बाद मुमकिन तौर पे जो बच्चे आज दावा कर रहे हैं कि पैसा जायदाद की लालच में मेरी माँ को मेरे बाप ने कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद इसी घर के अंदर दफना दिया। हुआ यूँ कि गुज़िश्ता रोज़ इस घर के अंदर पानी के टैंक की खुदाई का काम जारी था, जिस दौरान मज़दूर को कुछ हड्डियाँ दिखती हैं। उसके बाद वो ठेकेदार को इत्तला करता है, फिर इलाके के अंदर जो मोहल्ला कमेटी होती है उनको बताया जाता है, और फिर तमाम तर हड्डियों को बाआसानी बाहिफाजत रिकवर किया जाता है। रिकवर करने के बाद अब पुलिस को इत्तला दी जाती है, और हड्डियाँ मिलने पे जो ये 3 बच्चे जो दावा करते हैं कि ये हमारी माँ शाहजहाँ की हड्डियाँ, हमारी माँ क्या नाम था, मुमताज़ बेगम की ये हड्डियाँ हैं, वो भी पहुँच जाते हैं और वो भी देखते हैं। तो इन हड्डियों के साथ 3 चीज़ें और मिलती हैं। एक दुपट्टा मिलता है, एक अबाया मिलता है, और ख़ातून की चप्पलें मिलती हैं। अच्छा, इन तीनों चीज़ों को जब वो बच्चे देखते हैं तो बच्चों का ये कहना है, जो कि इस वक्त उनकी उम्र 40 साल 45 साल के करीब हो गई हैं, तो वो ये बोलते हैं कि ये दुपट्टा देख के हमारी आँखों के सामने अपनी माँ का चेहरा आ जाता है कि जो वो दुपट्टा पहनी हुई हैं वो चेहरा हमारे जो है ना उनके सामने आता है, क्योंकि जो उनका बड़ा बेटा है वो उस वक्त तकरीबन 10-11 साल का था जिस वक्त ये वाक़या पेश आया है। तो इसके बाद ये तमाम तर जो बाक़ियात हैं इनको रिकवर किया जाता है और पुलिस तहवील में दिया जाता है। पुलिस को ये बच्चे पुलिस को अप्रोच करते हैं, ये तीनों बहन भाई, और लाजमी तौर पर इस वक्त मैं पुलिस को भी जो है वो शाबाश दूँगा, और पुलिस को काबिल तहसीन मैं कहूँगा कि पुलिस ने जो किरदार अदा किया है इस केस में कि उन्होंने एक यतीम बच्चों की फरियाद को सुना जो पिछले 35 साल से अपनी माँ के लिए तड़प रहे हैं, और मुकदमा दर्ज किया। साथ ही साथ DNA के सैंपल्स कलेक्ट किए, उसको DNA मैच के लिए भेजा। इसके अलावा पुलिस का ये कहना है कि हम अब जिस फ़रीद आलम के ऊपर ये बच्चे जो है वो शक कर रहे हैं कत्ल का, हम उसकी गिरफ़्तारी की भी कोशिश करेंगे। फ़रीद आलम जो कि इन बच्चों का सौतेला बाप है। और आप यकीन करें आतिफ़, मुझे तकरीबन 20-22 साल हो रहा है सहाफ़त में। मैंने 22 साल के अंदर ऐसा मुकदमा कभी नहीं देखा।
लाजमी तौर पे बाद एक खातून का मुकदमा दर्ज कि 36 साल के बाद जो है वो किसी के कत्ल का मुकदमा दर्ज हो रहा है, ये मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखा। हाँ, ऐसा ज़रूर हुआ है कि अदालती अहकामात पर पुराने केसेस खुले हों और उनकी जो है वो प्रोसीडिंग शुरू हुई हो, उसके ऊपर दोबारा तफ्तीश हुई हो और फिर नतीजा अखज़ किया गया हो। ये चीज़ें तो हमने देखी है, लेकिन ये एक अपनी नौइयत का अनोखा मुकदमा है। अब इसमें लाजमी तौर पे जब पुलिस ने इतनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है तो उम्मीद यही की जाती है कि पुलिस मुलजिम को पकड़ेगी और जो 35 साल से अपनी माँ को तलाश कर रहे हैं, उनकी माँ कत्ल हो चुकी है, उन बच्चों को पुलिस इंसाफ दिलाएगी। एक शख्स मेरे साथ मौजूद हैं जिनका ये दावा है कि मिलने वाली इंसानी हड्डियाँ इनकी वालदा की हैं, जिन्हें कत्ल करके इस प्लॉट में दबा दिया गया था। मेरे साथ रमज़ान मौजूद हैं। मुझे ये बताएं, ये क्या मामला है? आप कह रहे हैं कि इंसानी हड्डियाँ जो इस प्लॉट से मिली हैं वो आपकी वालदा की हैं, मामला क्या है? ये मेरा वालदा की है। हम लोग छोटे थे सर, 3 भाई बहन, हम लोग 3 थे। मेरा वालदा ने एक शादी किया था सौतेला बाप, उनसे शादी किया तो कुछ अरसे गुजरे, मेरे माँ ने कुछ खर्चा करके उनको कमरा उमरा दादी का घर में बना के दिया। उसके बाद ये फड्डा चला आपस में। फड्डा चलते कुछ दिन हो गुजरा तो जैसे हम लोग मदरसा गए सुबह तो वापसी आए तो वालदा को नहीं देखे हैं। तो ये हम लोग रोते थे तो ये लोग बोलते थे कि डॉक्टर के पास गया और उधर गया, डॉक्टर के पास गया, कहीं गया, आ रहा है। ऐसे ऐसे में हम लोग रोते रोते सो जाते थे रात के टाइम। फिर ऐसे ऐसे वक्त गुजरते गया सर। फिर हमारे को ना कोई तस्वीर दिखाया ना कुछ दिखाया, से यही बोला गया है कि तेरा अम्मा भाग गया, तेरा अम्मा भाग गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये कितने साल पुरानी कहानी है सर? और ये आप तब कितने साल के थे? सर कम से कम 3-4 साल का था मैं, मेरा बहन जो है ना 2-2.5 साल का था। और आज आपकी उम्र कितनी है? आज मेरा 40 के करीब करीब हो रहा सर। तो आप कैसे कह रहे हैं कि जो मिलने वाली हड्डियां हैं, जो मिलने वाली अशियां हैं, वो आपकी वालदा की ही हैं? जी, उस बचपने में जो रुपट्टा जिस दिन मदरसा जा रहे थे वो रुपट्टा आंखों में छाया हुआ था, बहन का, भाई का, मेरा भी। सही है, हम लोग आके जब अभी ये देखें तो वो रुपट्टा भी निकला सर, और वो भी निकला और वो चप्पल भी निकला है। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ क्या हुआ, क्या देखा था? अल्हम्दुलिल्लाह पहला दिन तो हमें कोई ऐसा मामला नज़र नहीं आया। फिर हमारा एक टारगेट होता है 3 दिन में हमें ये काम ख़त्म करना है। जब मैंने दूसरा दिन हाथ लगाया, फिर हमने 3.5 फीट गहराई में जब पहुंचा, फिर कोने से ये हड्डियां हमें मिलना शुरू की। 2 हड्डी वटी कैसे हमारे सामने आ जा रहा है, निकल के आ गया। तो हमने हड्डी देखा ये तो इंसान की हड्डी है। जैसा मैंने और थोड़ा बहुत खुदाई किया साइड से, तो हमें प्लास्टिक का बोरी के अंदर से और हड्डियां नज़र आने लगा। तो उतनी देर में हमने काम रोक दिया। हमने हमारा जो बड़े हैं, जिस मकान में हम काम कर रहे हैं, मकान मालिक को हमने बोला भाई यहाँ तो मामला हड्डियों के आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ है। तो मकान मालिक ने बोला आप घबराओ मत, अब जितना हड्डी निकलते हैं बोरी में से, जो भी सामान निकलते हैं, आप उसको अच्छी तरीके से बोरी में रखो, हम उसको सोच समझ के कानून का हवाले कर दें। अच्छा, क्या वहाँ से सिर्फ हड्डियाँ मिली थी या उस बोरी से कपड़े वगैरह या जूते वगैरह भी मिले? जी बिल्कुल। क्या क्या मिला? उसमें से लेडीज़ के चप्पलें और लेडीज़, हमारी ज़माने कुछ लेडीज़ है जो ना ऐसे कमर में जो ना एक कपड़े की तरह एक डोरी बांधते हैं, वो भी है, बुरखे हैं। अब काम का दौरान मैं घबराया हुआ था, मैंने इतना ये सब कुछ नहीं देखा, इतना गौर नहीं किया। जो हमारा सामने आ रहे हैं हमने वो सबको सिमेट के बोरी में रख दिया। अच्छा, देखकर क्या लग रहा था कि कितने पुराने वो कपड़े जूते हैं? मुझे तो लग रहा था काफ़ी पुराने हैं, कम से कम 20-25 साल हो गए। उसके बाद आपने जब उस लाश को देखा, बोरे को बाहर निकाला, फिर वो लाश किसके हवाले की, क्या हुआ उसके बाद? लाश को हमने, हमारा मोहल्ले कमेटी का सदर है यूसुफ भाई, और तकरीबन उसने काफ़ी चंद दिनों में वो प्लाट लिए थे, तो उसमें उसने रियाज भी नहीं किया, उसने वो काम शुरू किया था। तो वो बेचारे भी घबराए होते हैं, बोले यार अचानक मैंने लिया, ऐसे खाली पड़ा हुआ था, ये मामला आ गए।